हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश ग्रामर के सेशन में। और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे कुछ ईडियम्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और अभी तक हमने 44 ईडियम्स हमने सॉल्व किए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए 45 से स्टार्ट करेंगे, सो आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, टू सेट स्टोर बाय। इस ईडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शंस: टू सेव, टू रेगुलेट, टू रेजिस्ट, टू वैल्यू अ थिंग हाईली, टू स्टार्ट। चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, टू सेट स्टोर बाय। इस ईडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो देखते हैं यहां पर आंसर। टू स्टार्ट, नो, टू वैल्यू अ थिंग हाईली, टू वैल्यू अ थिंग हाईली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, टू सेट द थेम्स एट फायर। टू सेट द थेम्स एट फायर, ऑप्शन है टू सेट फायर to resist, to determine, to provoke, to do something brilliant. क्वेश्चन है टू सेट द थेम्स एट फायर, ये आपका इडियम है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? और आज हम इडियम्स वाले क्वेश्चंस को यहां पर आज फिनिश करने वाले हैं फ्रेंड्स। टू डू समथिंग ब्रिलियंट, ऑप्शन ई इज करेक्ट, टू डू समथिंग ब्रिलियंट। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, टू स्टैंड इन अनदर मैन्स शूज। ऑप्शन है टू copy another man's place, to be in need of, to stand fixed, to transfix, to stand firm. To stand in another man's shoes, इस इडियम का रियल मीनिंग क्या हो जाएगा? टू कॉपी अनदर मैन्स प्लेस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, टू स्टैंड ऑन सेरेमनी। ऑप्शन है टू एंड्योर, to treat with civility, to be polite, to be consistent, to oppose. To stand on ceremony, इस idiom का मीनिंग क्या हो जाएगा? To treat with civility, to treat with civility, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क, ऑप्शन है टू टेक टू वर्क, टू कंसिडर, to reprove and require explanation, to seize by surprise, to undertake. To take to task. So the right answer is to reprove and require explanation. ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, टू टेक टू वंस हील। टू टेक टू वंस हील, ऑप्शन है टू टेक अवे, टू जॉइन, टू साइड विथ, टू रन अवे, टू अंडरटेक।
Question number 50, to take to one's heel. So, the right answer is to run away. Option D is correct. इंग्लिश ग्रामर टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों लेवल के लिए आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं. एमसीक्यू सेशंस आपको डेली कराए जा रहे हैं फॉर केवीएस, एनवीएस, एसबीआई, एसएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी मेंस. ठीक है, चलिए आप सभी यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कीजिएगा. और क्वेश्चन नंबर 51 है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. और ये वाला इडियम हम कई दफा यूज भी करते हैं डेली लैंग्वेज में. टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. ऑप्शंस है टू मीट बिफोर हैंड, टू ड्रैग अलोंग, टू एक्सेप्ट एज ट्रू, टू टेक अ हिंट, टू ग्रैपल विद अ डिफिकल्टी विद करेज. Question number 51. To take the bull by the horns. And the right answer is to grapple with the difficulty with courage. Option A is correct. Question number 52. To take a leap in the dark. Options are to do a hazardous thing without any idea of the result, to advance, to run counter, to take risk, to hazard oneself. To take a leap in the dark, इसका इस इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? बिल्कुल, टू डू अ हजार्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. आगे बढ़ेंगे. 53 नंबर देखिए, इडियम आपके सामने है टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन. ऑप्शन है टू प्ले कलर्स, टू डिस्करेज, टू अनरेवल, टू गिव अप कॉन्टेस्ट, टू डिसीव. क्वेश्चन नंबर 53, टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन. आंसर हो जाएगा टू डिस्करेज. टू डिस्करेज, किसी इंसान को डिस्करेज करना. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, द हॉल ओवर द कोल्स. द हॉल ओवर द कोल्स. ऑप्शन है टू फेस द अपोजिशन heroically, to cry loudly, to scold me severely, to make mountain of a molehill, to describe exaggeratedly. $54 number question, to howl over the coals. So यहाँ पर आंसर क्या होगा देख लीजिए. To scold one severely. To scold one severely, option C is correct. And next question है to smell a rat. और इस इडियम को भी अपने डेली लैंग्वेज में बहुत बार यूज करते हैं. टू स्मेल अ रैट. ऑप्शंस देखिए, टू एप्रीहेंड डेंजर, टू डिस्कवर द कॉन्स्पिरेंसी, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डेसिट, टू हैव सेल्फिश मोटिव्स, टू सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ. $55 number question, to smell a rat. आंसर हो जाएगा टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डेसिट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इस इडियम का मीनिंग क्या समझते हैं? ऑप्शन है
to emanate, to abandon, to defect, to change sides, to change completely. To turn over a new leaf. So the right answer is to change completely. Option E is correct. To change completely. क्वेश्चन नंबर 57 देखिए. To turn tables. To turn tables. Options are to reverse success, to treat with contempt, to defeat, to engage oneself, to oppose. To reverse success. To reverse success इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. और हमारा अगला क्वेश्चन है ईडियम का. 58 नंबर क्वेश्चन देखिए. To leave someone in the lurch. Options है to come to compromise with someone, constant source of annoyance to someone, to put someone at ease, to desert someone in his difficulties, none of this. To leave someone in the lurch. इसका मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज. ऑप्शन डी इज करेक्ट. बिल्कुल ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 59. टू क्राई वोल्फ. ऑप्शन है टू लिसन ईगरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, टू कीप अप स्टार्वेशन, नन ऑफ दिस. चलिए आंसर कीजिए. टू क्राई वोल्फ का यहां पर क्या हो जाएगा मीनिंग? टू गिव फॉल्स अलार्म. टू गिव फॉल्स अलार्म. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है आप सभी के सामने देखिए. टू पिक होल्स. टू पिक होल्स आपके एक एरिया में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखिए. टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, to destroy something, to criticize someone, to cut some part of an item, none of this. To pick holes, ये है आपका idiom. To pick holes, इसके लिए क्या हो जाएगा सही आंसर? To cut some part of an item. Option D is correct. Sorry, no. एक बार और देख लेते हैं. To pick holes. अच्छा, to pick holes है. To criticize someone हो जाएगा. To criticize someone. ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. चलिए आप सब क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा. एंड 61 नंबर क्वेश्चन देखिए. टू बी अप एंड डूइंग. ऑप्शन है टू बी एक्टिवली एंगेज्ड, टू बी सक्सेसफुल, टू बी वाइड ऑफ द मार्क, टू प्रोग्रेस satisfactorily, to be expressive and explicit. क्या हो जाएगा आंसर? टू बी अप एंड डूइंग. To be actively engaged. Option first is correct. To be actively engaged. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 62 नंबर क्वेश्चन. टू बी वेल ऑफ. ऑप्शन है टू बी ऑफ द मार्क, टू बी वेल प्लेस्ड, to be prosperous, to be well versed in, to recuperate satisfactorily. (62) number question.
आंसर हो जाएगा टू बी प्रॉस्पेरस। टू बी प्रॉस्पेरस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। टू बी वर्थ इज वेट इन गोल्ड। टू बी वर्थ इज वेट इन गोल्ड। ऑप्शंस है टू बी वेरी मच मटेरियलिस्टिक, टू बी टू मच सेल्फिश, टू हैव overweening ambition, to bring both handsome results. 63 number question. Something extremely valuable. Option A is correct. ठीक है. And next question number 64, last idiom वाला question है, देखिए. To hit the right nail on the head. To hit the right nail on the head. Options है to do the right thing, to destroy one's reputation, to announce one's fixed views, to teach someone a lesson. None of this. To do the right thing. ठीक है, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, सो इडियम्स वाले टॉपिक यहाँ पर आपके फिनिश होते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सो डायरेक्शंस दिए हुए इसको देखते हैं। Each of the following problems consist of idiomatic adjectives and noun phrases followed by 5 answers. Choose one of the which correct. Mark out the correct choice. ठीक है, चलिए, वही आपके इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर, आपका पहला क्वेश्चन है एप्पल पाई ऑर्डर। सो ऑप्शंस देखिए, परफेक्ट ऑर्डरली अरेंज्ड, मार्शल ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ एप्पल्स, मिसमैनेजमेंट, सस्पेंशन ऑर्डर। क्या होगा इस इडियम का मीनिंग? एप्पल पाई ऑर्डर। चलिए, देखिए यहां पर एप्पल पाई ऑर्डर, इसका आंसर हो जाएगा परफेक्ट ऑर्डरली मैच्ड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए, ऑर्गियन स्टेबल्स। ऑर्गियन स्टेबल्स, ऑप्शंस है प्लेस फॉर हॉर्सेस, करेक्शन ऑफ अ ग्रेट अब्यूज, rampant corruption, demolition of buildings, big hurdles. ऑर्गन स्टेबल्स आंसर करेंगे। rampant corruption, option C is correct. rampant corruption, option C is correct. क्वेश्चन नंबर 3, बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। देखिए ऑप्शंस है परमानेंट इंप्रेशन, इंडेलिबल इम्प्रिंट, सीक्रेटली अफेक्टिंग, बैकडोर बिजनेस, बैकलॉग। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंसेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सीक्रेटली अफेक्टिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। बिसेटिंग सीन, ऑप्शन देखिए, सीन ऑफन कमिटेड, एब्सोल्यूशन फ्रॉम सीन, सीन विच इज रिक्योरिंग, पैशनेट टेम्पर, हैबिचुअल सीन। सो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है,
और जहां कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन पे आपको डिफिकल्टी लगे, बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है बेसेटिंग सीन, इसका आंसर हो जाएगा आपका हैबिचुअल सीन, सॉरी हैबिचुअल नहीं, पैशनेट टेम्पर हो जाएगा, पैशनेट टेम्पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।